गेल के बारे में बात करते हैं। गेल के अंदर तकरीबन 2% की आज गिरावट है, तो बाज़ार के अंदर भी गिरावट है दोस्तों, और पूरी दुनिया का बाज़ार अच्छा कर रहा है, भारतीय बाज़ार में गिरावट आ रही है। ठीक है, तो हम गेल के बारे में और इसी तरह से आप VPRPL के बारे में, दोनों ही के बारे में मैं बात करूँगा। तो देखो, गेल में साइडवेज है ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आप समझ सकते हैं 75 और 95, तो दरमियान में कितना हो गया, 20 रुपये का गैप हो गया। 10% का रेंज है जो साइडवेज है, तो नीचे की तरफ फिर से 70-75 के पास मौका मिले तो ट्रेडिंग के लिए छोटा एक स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री किया जा सकता है। और वहीं पे अगर हम बात करें ऊपर की, तो 200 के बाद अगर ये स्टॉक लिया जाए या ऊपर की तरफ निकलेगा तो काफ़ी शानदार कर सकता है, यानी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई गेल की। ठीक है, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, मेरे ख्याल से ये उसका फुल फॉर्म होगा। तो ये है गेल। बाकी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें, साल दर साल बढ़ रहा है लगातार, और वहीं पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो घटा है, और नेट प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त जंप है। ठीक है, नेट प्रॉफिट के अंदर, मगर ये डेटा 2024 ही आखिर का है। तो वहीं पे अगर हम और भी चीज़ें देखें, कर्ज़ की, तो कंपनी के ऊपर यानी कि हलाल है, ज़रा भी कोई ज़्यादा कर्ज़ नहीं है कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम अगले स्टॉक की, जो VPRPL का मैंने वादा किया था कि VPRPL पे भी बात करूँगा। VPRPL, तो पहले ये डिटेल में, ये चैनल पे, यहाँ पे बहुत डिटेल में मैं जवाब दे पाता हूँ, कम लोग होते हैं, और वो पुराना चैनल तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, माशाल्लाह बहुत सारे बेशुमार मेंबर हैं। तो VPRPL में आप देख सकते हो टॉप इसका कहाँ है, यानी जो कंपनी ने लाइफ टाइम हाई अभी लगाया था वो 340-45 रुपये का है ऑलमोस्ट, और इसका लो है 142 रुपीज़ का। तो ये जो 140 वाला लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अभी भी ये जो 160 रुपये का आपको लेवल दिख रहा है ये भी सपोर्ट है। अगर 160 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर वो 140, 42, 45 तक जाने की कोशिश करेगा, वरना यहाँ से भी स्टॉक अच्छा निकल सकता है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम इसको देखें VPRPL को, तो रिसेंट में बहुत अच्छी ख़रीदारी इसके अंदर लगातार बनी हुई है, बस ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा। बाज़ार में भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, वो भी एक रेंज में है। ठीक है, और स्टॉक का रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मुझे लगता है कि अब की बार का रिजल्ट देख लेना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए। और अगर कोई एंट्री भी लेता है तो मैंने कहा कि अगर 60 के नीचे, बल्कि जो 158 रुपीज़ का भी शॉर्ट टर्म वालों को जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अगर ये 145, 150 के करीब जाकर कर लेते हैं तो 140 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हर हाल में रखना चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको ये मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार अच्छा फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम VPRPL में अगर किसी न्यूज़ की बात करें तो नहीं है 21 नवंबर के बाद, और अगर हम इसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू लगातार 2024 से 25 में ज़बरदस्त बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और नेट प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार बढ़ा है। तो बहुत अच्छा है दोस्तों, ऐसा कोई मसला नहीं है, बस रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था। बाकी VPRPL के ऊपर जो कर्जा है ना, जो अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए कि ये है, क्या बोलते हैं उसको, 0.55 इसके ऊपर कर्जा है। ठीक है, अगर 0.33 होना चाहिए, हालांकि इस पर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो बाकी वो चीज़ें, बाकी फंडामेंटल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक के लग रहे हैं, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आज आप देखोगे तो ओपन ये 161 रुपीज़ पे ऑलमोस्ट हुआ था, 163 रुपीज़ हाई तकरीबन लगाया, और उधर लो देख सकते हैं कि 160 रुपीज़ का ऑलमोस्ट ये लो लगा चुका है। जबकि कल जो बंद हुआ था ये स्टॉक VPRPL 160 रुपीज़ .50 पे ऑलमोस्ट ये बंद हुआ था। तो ये कुछ जो है ये दोनों स्टॉक गेल, और दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी है, दोनों ही मैंने अच्छे से तरतीब बना दिया। आप अपने हिसाब से जो है फिर उसमें अपना ये व्यू बना सकते हो। बाकी दोस्तों मैं कोई शेयर मार्केट का सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये एजुकेशन के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने